रात का अंधेरा घना था, सितारे भी मानो छिप गए थे। गांव में सन्नाटा पसरा था, सभी अपने अपने घरों में सो रहे थे। एक छोटी सी झोपड़ी में एक मासूम बच्ची मीठी नींद सो रही थी। अचानक एक काली परछाई उसके ऊपर मंडराई। उसकी नींद में कुछ खलबली हुई। उसे लगा जैसे कोई उसे छू रहा है। उसने आंखें खोली। उसके सामने एक जानवर खड़ा था, इंसानी रूप में। उस रात जो हुआ, उसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उसकी मासूमियत कुचल दी गई, उसका बचपन उससे छीन लिया गया। वह अब एक पीड़िता थी, एक ऐसे दर्द की शिकार जो उसे ताउम्र सताता रहेगा। उसके साथ जो हुआ वह कोई कहानी नहीं, बल्कि एक भयानक सच्चाई थी। एक ऐसी सच्चाई जो हमारे समाज के चेहरे पर एक कलंक है। सुबह हुई, सूरज की किरणें धीरे धीरे फैलने लगी, लेकिन उस बच्ची के लिए रात का अंधेरा अभी तक खत्म नहीं हुआ था। उसके मन में एक तूफान उठ रहा था। डर, शर्मिंदगी और एक अजीब सा गुस्सा उसे घेरे हुए था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, किससे कहे। उसे डर था कि अगर उसने ये बात किसी को बताई तो क्या होगा। धीरे धीरे गांव में यह बात फैल गई। लोग फुसफुसाने लगे। कुछ लोग उसके लिए सहानुभूति दिखाते तो कुछ उसे ही दोषी ठहराते। उसके कपड़े, उसका चाल चलन, सब पर सवाल उठने लगे। समाज जो खुद को सभ्य कहता है, वह एक बलात्कार पीड़िता को ही कटघरे में खड़ा करने लगा। उसे चरित्रहीन, कलंकित और अछूत घोषित कर दिया गया। उसकी मां, एक साधारण सी ग्रामीण महिला जिसके लिए दुनिया उसके बच्चों से शुरू और खत्म होती थी, वह टूट गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी लाडली के साथ ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने ठान लिया कि वह अपनी बेटी के लिए न्याय जरूर लेगी। वह चुप नहीं बैठेगी। उसने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन न्याय की राह आसान नहीं थी। प्रभावशाली लोग आरोपी को बचाने में लगे थे। उसे धमकियां मिलने लगी। गांव के लोग उस पर दबाव बनाने लगे कि वह केस वापस ले ले। लेकिन वह मां थी, अपनी बेटी के लिए वह किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। उसे हर कदम पर निराशा ही हाथ लगी। पुलिस वाले उसे टाल मटोल करते रहे। डॉक्टरों ने उसकी बात अनसुनी कर दी। गांव वाले उससे कन्नी काटने लगे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह एक भयानक सपने में फंस गई है, जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। न्यायालय में भी उसे अपमानित होना पड़ा। वकीलों ने उसके चरित्र पर सवाल उठाए। उसे बार बार उस भयानक रात की घटना सुनानी पड़ी। सबूतों को तोड़ा मरोड़ा गया, गवाहों को डराया धमकाया गया। न्याय की देवी मानो आंखों पर पट्टी बांधे बैठी थी। सेक्शन 5, फाइंडिंग हर वॉइस। लेकिन उस बच्ची ने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसका दुख गुस्से में बदल गया। उसने ठान लिया कि वह चुप नहीं बैठेगी। वह लड़ेगी, अपने लिए और उन सभी लड़कियों के लिए जो इस तरह की दरिंदगी का शिकार होती हैं। उसने अपनी पढ़ाई जारी रखी। उसने दूसरी लड़कियों को जागरूक करना शुरू किया। उसने उन्हें अपने अधिकारों के बारे में बताया। उसने समाज को चुनौती दी कि वह चुप्पी तोड़े और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाए। उसकी आवाज धीरे धीरे बुलंद होती गई। मीडिया ने उसकी कहानी को उठाया। सामाजिक कार्यकर्ता उसके समर्थन में आगे आए। देश भर से लोग उसे न्याय दिलाने की मांग करने लगे। अंततः सालों की लंबी लड़ाई के बाद उसे न्याय मिला। आरोपी को सजा सुनाई गई। यह जीत सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि पूरे समाज की जीत थी। इस जीत ने यह साबित कर दिया कि सच को दबाया नहीं जा सकता। अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने वालों की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। आज वह लड़की एक प्रेरणा है उन सभी के लिए जो अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं। उसकी कहानी हमें याद दिलाती है कि हमें चुप नहीं रहना चाहिए। हमें समाज में बदलाव लाने के लिए आगे आना होगा। हमें उन सभी के लिए आवाज उठानी होगी जो खुद अपनी आवाज नहीं उठा सकते। न्याय की राह लंबी और कठिन हो सकती है, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमें विश्वास रखना होगा कि सच्चाई की जीत जरूर होगी। हमें मिलकर एक ऐसे समाज का निर्माण करना होगा जहां हर कोई सुरक्षित हो, जहां न्याय सभी के लिए हो। उसके जख्म अभी भी ताजा हैं। वह दर्द शायद कभी कम न हो, लेकिन उसने हार नहीं मानी है। वह आगे बढ़ी है। उसने अपने जीवन में एक नया अर्थ खोज लिया है। वह अब एक पीड़िता नहीं, बल्कि एक योद्धा है। उसकी कहानी हमें बताती है कि जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमें उन मुश्किलों से लड़ना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए और एक बेहतर इंसान बनकर उभरना चाहिए। यह कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये एक आईना है जो हमारे समाज की असलियत दिखाता है। ये एक सवाल है हमारी सोच पर, हमारे नैतिक मूल्यों पर
ये एक चुनौती है, हमें बदलने की, एक बेहतर समाज बनाने की। आइए हम सब मिलकर प्रण करें कि हम अपने आसपास हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएंगे, हम पीड़ितों का साथ देंगे और हम मिलकर एक ऐसे समाज का निर्माण करेंगे जहां हर कोई सुरक्षित और सम्मानित जीवन जी सके।